बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द DKY साहब प्लीज़। मज़े नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है और मैं ये दिल से जो भी इस वीलाग में कहूँगा अपने दिल से और दिमाग से और बड़ी परेशानी के साथ टेंशन के साथ जो भी बातें होंगी क्योंकि हमारे मुल्क में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल जिस हालत या जिस नहज पे पहुँच चुकी है, ये बड़ी तशवीशनाक हालत है। इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च के लिए अपने पाकिस्तान के लोगों को कॉल दे दी है। 25 मई 2022 को उन्होंने इशारा दस्तूर श्रीनगर जो है वहाँ पर उन्होंने श्रीनगर हाईवे पर बुलाने के लिए कॉल दे दी है और 3 बजे से पैर 25 मई को उन्होंने बुलाया है। और इसमें उन्होंने एक तो अपने जलसों में भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि ये लॉन्ग मार्च या ये एक सियासी तहरीक नहीं चल रही, बल्कि ये एक हकीकी आज़ादी के लिए ये तहरीक चल रही है। और दूसरे लफ्ज़ों में ये भी उन्होंने कहा कि ये एक जहाद की सूरत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि जब भी कोई किसी रियासत या मुल्क में लोगों पे करप्शन की सूरत में या किसी ऐसी गलत पॉलिसियों की सूरत में जो भी हुकूमत आती है या जो भी लोग मुसल्लत किए जाते हैं या हो जाते हैं, चाहे वो साजिश के ज़रिए हों या बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए हों, तो वो उस रियासत या मुल्क के लिए बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल बन जाती है, लोगों के लिए भी और उस मुल्क के लिए भी। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये एक हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये एक सियासी तहरीक नहीं है, मूवमेंट नहीं है। इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि तमाम लोग बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, नौजवान, बुज़ुर्ग और हर तबका फ़िक्र के लोग, हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अफसरान जो रिटायर हो चुके हैं वो भी अपनी फैमिलीज़ के साथ और जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ इस आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लें, क्योंकि ये एक हकीकी मानों में एक मुदाखलत की सूरत में इस हुकूमत को चेंज किया गया, जो कि अमेरिका से शुरू हुई और उसके बाद फिर हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में अंदरूनी सपोर्टर्स की वजह से अंदरूनी जो मदद करने वाले अफराद हैं, जिनमें करप्ट माफिया है और करप्ट सियासतदान है, उनकी वजह से इस रजीम को, हमारी हुकूमत को चेंज किया गया। गो कि उस वक़्त हुकूमत टेक ऑफ की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। जब इमरान खान ने कहा कि जब हमने हुकूमत ओवरटेक की तो उस वक़्त माशी सूरत हाल इस कदर गंभीर थी कि एक तो बैरूनी कर्ज़ों के लिए हमारे पास रकूम नहीं थी और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट की में बहुत हद तक कमी हो चुकी थी और हमारा रुपया भी गिरावट का शिकार था। तो ये सारा सिलसिला हमने जब ओवरटेक किया तो उस वक़्त हमने बड़ी मेहनत के साथ अपनी दाखिली और ख़ारजी पॉलिसियों के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा लोगों को, बाहर के इन्वेस्टर को कन्विंस किया और फिर हमने अपनी मईशत को बूस्ट अप करने की कोशिश की। और हमारे हुकूमत के दूसरे साल में तकरीबन 5.7% ये ग्रोथ रेट हो चुकी थी और उसके बाद हमारे चौथे साल में ये तकरीबन 6 के करीब ये हमारी ग्रोथ रेट पहुंचने वाली थी। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा एक इंडिकेशन था हमारी हुकूमत के लिए और हमारे मुल्क के लिए भी। किसानों को हमने उनकी मेहनत के मुताबिक बहुत अच्छा मुआवजा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फसलों के लिए, अपनी फसलों को काश्तकार करने के लिए बड़ी मेहनत की। और ज़ाहिर है अगर किसी मज़दूर को उसकी मेहनत का सही मुआवजा दिया जाए तो वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी मेहनत भी करता है और अपने काम को भी वो बड़े अच्छे तरीके से निभाता है। तो उन्होंने कहा कि एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का डोनाल्ड लू जिसका नाम है, वो एक धमकी अमेज़ मरासला थमाता है हमारे अमरीकी पाकिस्तानी सफ़ीर को, असद मजीद को। तो और उनको कहता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इमरान रजीम है उसको तब्दील होना चाहिए और उसको, वो अगर तब्दील ना हुई तो फिर पाकिस्तान को बड़े तशवीशनाक कंसिक्वेंसेस से का सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल उन्होंने दोबारा ये बताया कि जैसा कि जलसों में भी वो बताते रहे हैं अब कि हमारी हुकूमत कैसे चेंज हुई, लेकिन उन्होंने 22 मई को जो इजलास हुआ पेशावर में, उसमें भी ये तफसील सारी बताई अपने लोगों को।
अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस वक्त जब से इमरान खान ने हुकूमत अपने लोगों को इस्लामाबाद आने के लिए कॉल दे चुके हैं, तो हुकूमत की तरफ से भी उसके जवाब में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, बड़ी एक्टिव हो चुकी है। और उन्होंने एक तो आईजीज़ वो भी तब्दील किया इस्लामाबाद आईजी को, और वहाँ ऐसा यानी ऐसे अफसरान उन्होंने इस्लामाबाद के एरिया में, इस्लामाबाद कैपिटल में लगा चुके हैं जो कि बहुत सख्त किस्म की वो ज़हनियत रखते हैं अपने इदारों के हवाले से। वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि इस लॉन्ग मार्च को जिस तरीके से भी ये रोका जाए, इसको रुकना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद इतना बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाता है तो ज़ाहिर है ये एक इस्लामाबाद के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ी एक तशवीशनाक हालत होगी। तो बहरहाल इमरान खान ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और जितने भी दीगर इदारों के सरकारी मुलाजमीन हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर निभाएं, लेकिन कोशिश करें कि वो हमारे लॉन्ग मार्च में रुकावटें पैदा करने की या अपने नाजायज़ इख्तियारात को इस्तेमाल न करें। वरना ज़ाहिर है वो इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि हम कानूनी कार्रवाई के लिए ऑलरेडी सब कुछ हमने प्लान किया हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन मैं जैसे मैंने इंट्रो में ये कहा कि ये बड़ी तशवीशनाक हालत है पाकिस्तान में सियासी हवाले से जो बनी हुई है, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो मईशत बहुत ही बुरी तरह मुतासर हो रही है। पाकिस्तान में IMF के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं, जो कि 25 मई तक मशरूत तौर पर उन्होंने कहा हुआ है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ मसनूआत पर जो सब्सिडीज़ दी हुई हैं उनको ख़त्म करे और प्राइसेस को बढ़ाए, और इसके साथ साथ बाकी उनके मुताबिक भी वो सारी इस्लाहत करें, तो तब जाकर वो एक बेल आउट पैकेज भी देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ताकतवर हलके जो हैं या ताकतवर इदारे हैं, उनको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि इस सूरत-ए-हाल को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो भी हो वो न्यूट्रल तो नहीं रह सकते। अगर रियासत में इस तरह की खलबली सियासी तौर पर या इस तरह की टेंशन बनती है तो उनको ज़रूर इसमें मुदाखलत करना पड़ेगी, क्योंकि इसी में हमारे मुल्क का इमेज भी अच्छा हो सकता है और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो हम ये दुआ करते हैं कि जो वक्त नज़दीक आ रहा है, आज 23 मई 2022 है और सोमवार का दिन है और दिन के 12 बजे हैं जिस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, और इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो भी मैं एक नए वीलॉग में हुकूमत की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो नई अपडेट्स हैं, वो भी आपकी नज़र मैं करूँगा। इस वक्त मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल अपने पाकिस्तान के लोगों को दे दी है, और ये लॉन्ग मार्च सिर्फ इस्लामाबाद में तो फिज़िकल होगा, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी उसी तरह फिज़िकल तौर पर लोग इकट्ठे होंगे बड़े बड़े शहरों में। तो उन्होंने ये दोबारा मौजूदा हुकूमत को वार्न किया कि वो बिल्कुल कानूनी दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर पूरी करें, लेकिन हमारे लॉन्ग मार्च को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करें। उन्होंने कहा कि हमारे दो ही मुतालबात हैं कि एक तो असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ। और मैं समझता हूँ कि इस पर भी मौजूदा हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है माशी तौर पर भी, तो वो क्यों नहीं इस पर सोचने की कोशिश करते और एक किसी इदारे को बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को सालिस बनाकर एक टेबल पर बैठकर एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करें और मुतफ़िक़ा तौर पर एक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें, ताकि इलेक्शन अच्छे तरीके से फेयर तरीके से हों। लेकिन मौजूदा हुकूमत की ये मर्ज़ी है कि इलेक्शन उस वक्त तक हम ना करवाएं जिस वक्त तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म ना कर सकें। और इलेक्टोरल रिफॉर्म में वो चाहते हैं कि एक तो नैब और FIA में तकर्रियों के हवाले से उनकी उखाड़ पिछाड़ की जाए, तब्दीलियाँ की जाएँ। उसके साथ EVM मशीन का कानून जो बना हुआ है इमरान हुकूमत में, उसको ख़त्म किया जाए, और उसके बाद ख़ास तौर पर ओवरसीज़ वोटिंग का जो कानून है ये भी ख़त्म किया जाए, ताकि ये 2-3 मेन उनके ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनको एक्टिव करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर वो इलेक्शन का ऐलान करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के एक धड़े का ख्याल है कि नवाज शरीफ
और उसके ग्रुप का ख्याल है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ और उनके धड़े का ख्याल है कि या जरदारी उनके साथ हैं। ख़ास तौर पे इस सारी सूरत हाल में जरदारी एक ऐसा सियासी फिगर है जो वो कतई नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक तो सूबा सिंध में अपनी हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं और दूसरा मौजूदा हुकूमत में अपने वजारतों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो बहरहाल देखना ये है कि ये लॉन्ग मार्च जूँ जूँ नज़दीक आ रहा है इसकी तारीख और दिन, तो सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। तो हमारी दुआ है कि कोई ना कोई सूरत हाल इस मसले के लिए निकल आए ताकि पाकिस्तान एक स्टेबल तरीके से आगे चल सके। तो देखते हैं अभी आने वाला वक्त किस तरह की सूरत हाल बनाता है। तो ये था मेरा अब तक के लिए इमरान खान की कॉल के हवाले से। एक नए व्लॉग में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ और नई अपडेट्स आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद।